नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे सामने जो है एक खुला हुआ लैपटॉप पड़ा हुआ है। इसके अंदर में दोस्तों इसका मॉडल नंबर है Lenovo G580। ठीक है, तो इसका मॉडल नंबर आपको पता लग गया। Lenovo G580 का ये मॉडल है। दोस्तों, ये तकरीबन जो लैपटॉप होगा, तकरीबन 12-13 साल पुराना लैपटॉप तो है। मिनिमम 12-13 साल पुराना लैपटॉप ये होगा। इसके अंदर में जो है सेलेरॉन का प्रोसेसर लगा हुआ है। और दोस्तों, ये जो है मेरे पास एक कस्टमर लेकर आए थे इस लैपटॉप को कि सर, ये जो है मेरा लैपटॉप कम से कम 3-4 साल से बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, 3-4 साल पहले क्या हुआ था कि इसके अंदर में ना ये रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब इसको मैं ऑन करता था, हल्का सा ऑन होता था और बंद हो जाता था। फिर ऑन करता था, हल्का सा चलता था, फिर बंद हो जाता था। ये दिक्कत आ रही थी। और इसको जो है मैंने 2 से 3 टेक्नीशियन को दिखाया था उस टाइम पे। बट ये जो है लैपटॉप रिपेयर नहीं हुआ था। तो मैंने इसको क्या किया कि 3-4 साल से ना अब ये लैपटॉप ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मुझे पता लगा कि आप जो है लैपटॉप कंप्यूटर का काम करते हैं, तो एक बारी आपको दिखा देता हूँ इस लैपटॉप को कि क्या पता ये रिपेयर हो जाए। अगर ये रिपेयर नहीं होता तो इसको जो है मैं भंगार में बेच दूँगा, या फिर आप जो है मुझसे डेड लैपटॉप खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपके तो जो है ये काम आता रहता होगा। क्योंकि आपको जो है पार्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो आप रख लीजिएगा इस लैपटॉप को। तो वो मेरे पास जब लैपटॉप को लेकर आए, तो मैंने उनको बोला कि सर, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आपने 2-3 टेक्नीशियंस को दिखा दिया और 3-4 साल से ही बंद पड़ा है, तो मेरे हिसाब से ये रिपेयर नहीं होगा लैपटॉप आपका। क्योंकि उन्होंने भी तो चेक किया ही होगा, जो 2-3 टेक्नीशियन को उन्होंने दिखाया है। 2-3 जगह पे दिख के आया है और इन्होंने 3-4 साल के लिए रख रखा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लैपटॉप में दिक्कत है, ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। अब कुछ भी हो सकता था इसके अंदर में। फिर भी मैंने उनको कहा कि सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बारी मुझे दिखा दीजिए लैपटॉप, मैं खोल के चेक कर लूँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसके अंदर कितना खर्चा आ जाएगा? तो मैंने कहा सर, एक बारी हो तो जाए ठीक। मतलब मेरे को तो लग रहा था कि 90 टू 95% तो ये रिपेयर होगा ही नहीं, क्योंकि 3-4 साल से पड़ा हुआ और 3-4 टेक्नीशियन को वो दिखा भी चुके हैं। मतलब कहाँ-कहाँ से लैपटॉप होके आया होगा, कितना छिड़ा हुआ लैपटॉप होगा। तो इस वजह से मैंने उनको खर्चा तक भी नहीं बताया था। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं संडे को लाइव भी आया था, तो मैंने आपको ये लैपटॉप दिखाया था। इसके अंदर में दोस्तों दिक्कत ये आ रही थी, जब मैंने इस लैपटॉप को खोला, खोलने के बाद में क्या हो रहा था, जैसे ही मैं इसको चार्जर पे लगा रहा था, तो पंखा हल्का-सा घूमता था और बंद हो जाता था, फिर हल्का-सा घूमता था, बंद हो जाता। बस इसके अंदर में एक और मतलब कि मैंने देखा, मतलब कि एक ट्रिक थी। जैसे ही मैं इसके अंदर से रैम को बाहर निकाल रहा था ना दोस्तों, रैम को बाहर निकालते ही रैम को इस तरीके से जैसे मैंने बाहर निकाल के रख देता था। उसके बाद इस लैपटॉप में जब चार्जर लगाता था, तो बढ़िया लैपटॉप चल जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑन तो हो जाता था, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाती थी। तो मैंने सोचा यार कि कुछ ना कुछ तो है, मतलब लैपटॉप रनिंग कंडीशन में तो है, अगर रैम निकालने के बाद पूरा चल रहा है। तो मैंने क्या किया, इसकी एक बारी ना रैम चेंज करके देखी उस टाइम पे। ठीक है, मैंने सोचा कि इसकी एक बारी रैम चेंज करके देखता हूँ, पर रैम चेंज करने के बाद भी सेम ही दिक्कत थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब तो देखना पड़ेगा लैपटॉप को भी क्या दिक्कत आ रही है। तो आज के पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों ये लैपटॉप जो है मैंने रिपेयर कर लिया है। तो किस तरीके से रिपेयर किया है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे चार्जर जो है मैंने यहाँ पे लगा लिया, बाकी इसमें बैटरी बैकअप भी है। फिर भी मैं आपको चार्जर पे ऑन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ इसको लैपटॉप को ऑन कर देता हूँ। और यहाँ जो है हमारा लैपटॉप जो है ऑन हो गया। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है प्रॉपर डिस्प्ले भी आ रही है लैपटॉप की। ठीक है, और मैंने इसमें विंडो वगैरह इंस्टॉलेशन करके इसको चेक भी कर लिया है। तो अभी तक आपके सामने जो कंडीशन आई है वो ये आई है कि रैम निकाल कर तो प्रॉपर चल रहा था, मतलब ऑन तो हो रहा था लैपटॉप। बट कोई भी रैम लगा रहे थे तो ये जो है रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही थी। हल्का सा पंखा घूमता था, बंद हो जाता था, फिर हल्का सा पंखा घूमता था, बंद हो जाता था। ये मैंने संडे वाली लाइव में भी आपको लैपटॉप दिखाया था, सेम उस कंडीशन में, जब इसमें दिक्कत आ रही थी। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करूँगा, आपको लेकर चलूँगा लैपटॉप के मदरबोर्ड की तरफ और आपको बताऊँगा कि इस तरीके का लैपटॉप जो है, जो 3 से 4 टेक्नीशियन के पास से होकर आया हुआ है और 3 से 4 साल से बंद था, उसको जो है मैंने सिर्फ़ सिंपल स्टेप से, मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि इतना सिंपल स्टेप से ये मदरबोर्ड रिपेयर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से जो है ये मदरबोर्ड रिपेयर हो गया है। तो फटाफट से दोस्तों लेकर चलता हूँ लैपटॉप की तरफ। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप सीक्रेट एंड टिप्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद है तो वीडियो को जो है एक लाइक जोर से कर दीजिएगा। तो फटाफट से लेकर चलता हूँ लैपटॉप की तरफ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस लैपटॉप को रिपेयर किया। और अगर आपको भी कोई भी अपना लैपटॉप का मदरबोर्ड रिपेयर कराना है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड रिपेयर कराना है, या एलसीडी, एलईडी मॉनिटर का कार्ड रिपेयर कराना है, तो आप जो है मुझसे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और बाय कुरियर जो है आप मुझे अपना भी मदरबोर्ड या लैपटॉप
या फिर कंप्यूटर का मदरबोर्ड भेज के रिपेयर करवा सकते हैं, और रिपेयर करने के बाद में आपको जो है वापस बाय कुरियर जो है सेंड कर देते हैं आपका मदरबोर्ड। तो फटाफट जाके आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं ले आया हूँ आपको लैपटॉप की तरफ। इस समय जो है हमारा लैपटॉप बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। मदरबोर्ड जो है हमने रिपेयर कर लिया है, और यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो है हमने विंडोज 7 वगैरह सब कुछ ऑन कर रखी है। अभी मैंने इसको प्रॉपर पैक नहीं किया, इसलिए इसमें वाईफाई वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। आप यहाँ बैटरी देख रहे होंगे 100% चार्ज है, इसका मतलब बैटरी भी इनकी बिल्कुल ओके थी। ठीक है, यहाँ से जो है मैं इसको शट डाउन कर लेता हूँ। अभी के लिए जो है मैंने इसमें कीबोर्ड माउस वगैरह लगा रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो इस तरीके से जो है मैंने लैपटॉप को शट डाउन कर दिया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस मदरबोर्ड को मैंने किस तरीके से रिपेयर किया, और क्या-क्या चीज़ें थी जो वो 3-4 टेक्नीशियन नहीं कर पाए और मैंने कर लिया। देखिए, सबसे पहले मैंने जो है लैपटॉप को शट डाउन कर लिया, और जो भी कीबोर्ड माउस था उसको निकाल लिया, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी कि इस मदरबोर्ड को किस तरीके से हमने किया। अभी इसके अंदर में जो है चार्जर लगा हुआ है, इसलिए लाइट आ रही है। सबसे पहले मैं चार्जर को रिमूव यहाँ से कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो है मैंने चार्जर को रिमूव कर दिया है। तो इसमें से मैंने जो है बैटरी वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह सबको डिस्कनेक्ट कर दी है। स्पीकर और जो केबल वगैरह सबको डिस्कनेक्ट करके अब हम लोग जो है मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि किस तरीके से मैंने जो है इसको रिपेयर किया। अब इसको जो है हम साइड में रख लेते हैं, और केवल मदरबोर्ड के ऊपर में फ़ोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में दोस्तों क्या था, सबसे पहले हम इसके अंदर में ये चेक कर रहे थे कि इसके अंदर में क्या दिक्कत आ रही है। हो क्या रहा था दोस्तों, क्योंकि अब मैं प्रॉब्लम तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बट ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम देखनी है तो संडे को मैं लाइव आया था। आप मेरी लाइव सेक्शन में जाके इस मदरबोर्ड का देख सकते हो। उसमें मैंने जो है इसको मेंशन किया था कि अगर मैं इसको रिपेयर करूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो इसके अंदर में क्या है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ही मैं इसका चार्जर लगा रहा था ना, भले चार्जर पे चेक कर रहा था या बैटरी पे चेक कर रहा था, तो एक तो इसको लगाते ही ना ये डायरेक्ट ऑन हो रहा था। ठीक है, जैसे ही चार्जर में लगा रहा था, ये डायरेक्ट ऑन हो रहा था। डायरेक्ट ऑन होने पे पता है क्या हो रहा था दोस्तों? हल्का-सा ये पंखा घूमता था इस तरीके से, बंद हो जाता था। फिर हल्का-सा पंखा घूमता था, बंद हो जाता था। फिर हल्का-सा पंखा घूमता था, फिर बंद हो जाता था। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में ये आया कि सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसकी सीमोस बैटरी को निकाल के देखता हूँ कि सीमोस बैटरी की वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही। तो मैंने इसकी क्या है, सीमोस बैटरी को बाहर निकाल दिया। ठीक है? सीमोस बैटरी को बाहर निकालने के बाद मैंने क्या किया, दोबारा से जो है यहाँ पे लगाया चार्जर, और चार्जर लगाने के बाद हुआ क्या, फिर से वही दिक्कत, ये घूमता था और बंद हो जाता था, फिर घूमता था, फिर बंद हो जाता था, फिर घूमता था, फिर बंद हो जाता था। मैंने एक चीज़ और सोची, मैंने कहा यार हो सकता है रैम की वज़ह से प्रॉब्लम हो रही हो। तो इसका क्या हुआ, मैंने एक बारी जो है रैम को बाहर निकाला, इस तरीके से मैंने रैम को बाहर निकाला। रैम को बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने दोबारा से चार्जर को प्लग किया, प्लग करने का दोस्तों क्या हुआ, मेरा जो लैपटॉप था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने लग गया। मतलब ये पंखा रुक नहीं रहा था, बहुत तेज़ी से चल रहा था। तेज़-तेज़ चलने के बाद में फिर मैंने सोचा यार अब एक बारी रैम को चेंज करके देखता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे इस रैम को निकाला था तो मैंने दूसरी इस तरीके की मेरे पास एक रैम पड़ी हुई है, मैंने इसको लगाया। इसको यहाँ लगाने के बाद में जैसे ही मैंने फिर दोबारा से लैपटॉप को ऑन किया, यहाँ से ऑन किया मैंने लैपटॉप को, इसको लगा के दोबारा से चार्जर को। तो यहाँ से जो है दोबारा से फिर वही दिक्कत, हल्का-सा पंखा घूमता था, फिर बंद हो जाता था। फिर हल्का-सा पंखा घूमता था, बंद हो जाता था। मैंने कहा अरे ये क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब कोई भी मैं रैम लगा रहा हूँ तो दिक्कत कर रहा है, और कोई भी मतलब कि मतलब बिना रैम के चला रहा हूँ तो बढ़िया चल रहा है, मतलब लैपटॉप तो कम से कम ऑन हो रहा है, रीस्टार्ट की दिक्कत तो नहीं आ रही। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि यार इसके अंदर कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो है बायोस के 8 नंबर पिन पे मैंने चेक किया, 3 वोल्ट आ रही थी, ठीक है? जब रैम निकालने के बाद में, क्योंकि रीस्टार्ट हो रहा था, तो रीस्टार्ट में कैसे चेक होगा? बट मैंने इसकी जो है रैम निकाल के देखा, और आईओ पे भी जो है इसकी 3 वोल्ट आ रही थी। इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अब तो मैंने चिपका दिया था इसको। यहाँ आईओ लगी हुई है, यहाँ बायोस लगा हुआ है। तो आईओ पे भी जो है 3 वोल्ट हमें शो कर रही थी, और बायोस के अंदर भी हमें 3 वोल्ट शो कर रही थी, और प्रॉपर जो है लैपटॉप चल रहा था। तो मैंने कहा यार इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, अब क्या किया जा सकता है? दोस्तों उसके बाद मैंने क्या किया ना, मैंने फटाफट से इसका जो है ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, हीट सिंक दिख रही होगी, सबसे पहले जो है मैंने हीट सिंक को खोला था। तो हीट सिंक को खोलने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर लिया, और यहाँ से जो है हीट सिंक खोलना चालू कर दिया। अच्छा, हीट सिंक खोलने का दोस्तों पता है क्या तरीका होता है? यहाँ पे नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसका मतलब होता है सबसे पहले आपको 1 नंबर वाला पेज खोलना है, उसके बाद 2 नंबर वाला पेज खोलना है, उसके बाद 3 नंबर वाला पेज खोलना है। इससे क्या है, आपके डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है अगर आप नंबर देख के पेज खोलते हैं तो, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इसका प्रोसेसर खोला। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो प्रोसेसर होते हैं ना, ये इनबिल्ट प्रोसेसर नहीं होते, ये प्रोसेसर जो है बाहर
निकल जाते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, इस प्रोसेसर को यहाँ से खोला, यहाँ पे माइनस का पेच लगता है, इसको खोलने के बाद में प्रोसेसर को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद आईपी की मदद से जो है इसको ब्रश की मदद से साफ किया। बिल्कुल प्रॉपर साफ होता है दोस्तों, एक बारी मैं देखता हूँ अगर निकल जाता है प्रोसेसर तो बाकी मैं निकालूँगा नहीं, क्योंकि ये रिपेयर हुआ हुआ मदरबोर्ड है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर बाहर आ जाता है, इसमें क्या है, पिनें लगी हुई होती है, तो पिनों को जो है अच्छे से मैंने साफ किया आईपी की मदद से। आप आईपी की मदद से, पेट्रोल की मदद से बहुत आराम से जो है प्रोसेसर की पिनों को साफ कर दीजिए। जैसे ही प्रोसेसर की पिनों को साफ किया मैंने इसको यहाँ पे लगाया, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको यहीं पे पैक कर दिया। तो एक बारी मैं इसके पेच लगा लेता हूँ, ठीक है। बाकी इसके अंदर दोस्तों पेस्टिंग वगैरह होती है, तो पेस्टिंग वगैरह का ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। प्रोसेसर के अंदर पेस्टिंग वगैरह लगी होनी चाहिए, तो हल्का-हल्का अभी मैं लगा देता हूँ पेच को। तो यहाँ जो है मैंने लगा दिया है, अब आप देख पा रहे होंगे प्रोसेसर जो हमारा वापस से पैक हो गया था। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा से मैंने क्या किया, पुरानी वाली रैम लगाई। लगाने के बाद में क्या किया, इसको यहाँ पे प्लग किया। फिर प्लग करने के बाद जैसे ही लैपटॉप को ऑन किया वैसे ही फिर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम देखने के लिए अपने को मिली। अब मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार ये क्या दिक्कत है? 4-5 तरीके की और रैम लेकर आया अलग-अलग फ्रीक्वेंसी वाली, सारी लगा के देख ली, सबसे यही दिक्कत आ रही थी, रैम लगाने पर रीस्टार्ट होता था इस तरीके से और जैसे ही बिना रैम के चलाता था तो बिना रैम के तो बहुत बढ़िया हमारा लैपटॉप रन कर रहा था। उसके बाद दोस्तों फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने कहा यार एक बार इसका क्या करता हूँ, इसकी जो है यहाँ से सिमोस बैटरी को बाहर निकालता हूँ, ठीक है। अपनी वैसे तो सिमोस बैटरी को मैंने बाहर पहले निकाल ही रखा था। तो इस तरीके से मैंने जो है सिमोस बैटरी को बाहर निकाल दिया था। सिमोस बैटरी को बाहर निकालने के बाद में अब आपको यहाँ दिख रहा होगा पीछे की साइड में, यहाँ पे दोस्तों बायोस लगी हुई है। इस जगह पे बायोस लगी हुई है। तो मैंने क्या किया, बायोस को जो है यहाँ से बाहर निकाला एसएमडी मशीन से। एसएमडी मशीन से बायोस को बाहर निकालने के बाद में मैंने क्या किया, इसकी सेम फाइल को डाउनलोड किया। सेम फाइल को डाउनलोड करने के बाद में इसको जो है बायोस मशीन की मदद से प्रोग्राम कर दिया था। तो इस तरीके की आपको दिख रही होगी, इस तरीके की बायोस मशीन आती है, ठीक है, RT8009 की। तो इस बायोस की मशीन की मदद से मैंने जो है इसके बायोस को प्रोग्राम कर दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर में बायोस लगती है और जो है हम लैपटॉप की मदद से या कंप्यूटर की मदद से बायोस को प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके बायोस को प्रोग्राम किया, दोबारा जब मैंने इसके अंदर में लगाया रैम को, रैम को लगाने के बाद में जैसे ही मैंने इसको चेक किया, तो उसके बाद जो है हमारा लैपटॉप जो है बिल्कुल ठीक चलने लग गया था दोस्तों, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको दोबारा से लगाया इसके अंदर में, तो हमारा फ़ैन जो है प्रॉपर तरीके से चलने लग गया और इसके अंदर जो है इस तरीके से मैंने कीबोर्ड लगाया था, जैसा हमारा यूएसबी वाला कीबोर्ड आता है, इस तरीके से हमने यूएसबी वाले को कीबोर्ड को यहाँ पे लगाया और चेक किया तो हमें जो है कीबोर्ड पे लाइट दिख गई थी। इसका मतलब ये था कि डिस्प्ले आ चुकी है हमारे लैपटॉप के अंदर में और उसके बाद जैसे ही मैंने इसको लैपटॉप में पैक किया, लैपटॉप में पैक करने के बाद में हमारा लैपटॉप जो है प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया था। तो दोस्तों इससे जो है आपको क्या सीखने को मिला मैं आपको बताता हूँ। इससे दोस्तों सीखने को आपको ये मिला कि जैसे आपको कोई भी लैपटॉप अगर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, रैम वगैरह सब कुछ निकाल के, हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ निकाल के, वाई-फाई वगैरह सब कुछ निकाल के इसको जो है ऑन करके देखना है। क्या ये ऑन हो रहा है प्रॉपर? ठीक है, अगर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है तो क्या ये ऑन हो रहा है? अगर ये ऑन हो रहा है तो सबसे पहले आपको जो है रैम को चेंज करके देखना चाहिए कि कहीं रैम की प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार रैम की वजह से जो है रीस्टार्ट होता है, ऑन नहीं हो पाता, हल्का-फुल्का ऑन होता है, तो रैम की वजह से कई कई बार जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिलती है। तो रैम को दूसरी लगा के देखिए, इस तरीके से रैम निकलती है यहाँ से और इस तरीके से जो है यहाँ पे दूसरी रैम लग जाती है। तो दूसरी रैम आप लगा के देखिए क्या उसके बाद दिक्कत सॉल्व हुई? अगर दिक्कत सेम ही आपको देखने की मिलती है, तो उसके बाद आपको क्या है एक बार इसका प्रोसेसर खोलना है। कई बार इसके प्रोसेसर की पिनें जो है ना उसके अंदर में जंग लगा हुआ होता है, मॉइस्चर होता है, तो उसको अच्छे से जो है आप बाहर निकालेंगे। पिनें होती हैं, गोल्डन कलर की पिनें होती है, उसको हल्का-हल्का जो है हल्के-हल्के हाथों से पेट्रोल या आईपी से साफ करना होगा क्योंकि रीस्टार्ट की प्रॉब्लम कई बार प्रोसेसर की वजह से भी आती है। तो हल्का-फुल्का उसको पेट्रोल या आईपी से साफ कीजिए, वापस लगाइए और देखिए क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसकी सिमोस को बाहर निकालना होगा और सिमोस को बाहर निकाल के आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप के अंदर में बायोस की चिप कहाँ लगी हुई है। इस तरीके की दोस्तों बायोस की चिप लगी हुई होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस तरीके की बायोस की चिप होती है। इसमें पिनें होती हैं दोस्तों, आपको पिनों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस जगह पे पिन 1 है और जिस जगह पे पिन 8 है, आपको उसी तरीके से बायोस को वापस लगाना है। अगर आप उल्टा लगा देंगे, तो बायोस जो है आपकी खराब हो जाती है, ठीक है? तो कई बार क्या होता है अगर हमारी बायोस की फाइल्स जो है अंदर ही अंदर करप्ट हो जाती हैं, तो उस वजह से भी जो है इस लैपटॉप के अंदर में हल्की-फुल्की रीस्टार्ट की दिक्कत आएगी, डिस्प्ले नहीं आएगी और भी बहुत सारी दिक्कतें जो हैं अजीब-अजीब सी दिक्कतें बायोस करप्ट होने की वजह से आती है। तो क्या कीजिए बायोस को निकालिए
और इस तरीके का एक बायोस प्रोग्रामर आता है RT809 के नाम से, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको RT809F, इस तरीके का आता है। और इस तरीके से इसके साथ जो है केबल आती है, इसको जो है लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और फाइल जो है डाउनलोड करते हैं। आपको फाइल जो है बायोस की विनाफिक्स से मिल जाएगी, विनाफिक्स वेबसाइट है और भी बाकी इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो है बायोस प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बायोस को प्रोग्राम किया और उसके बाद जो है मेरा लैपटॉप बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर हो गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। बाकी इसके अंदर में मैंने विंडो वगैरह डाल के प्रॉपर जो है लैपटॉप को चेक कर लिया है। बहुत मस्त तरीके से लैपटॉप हमारा रनिंग कंडीशन में है और मैंने जो है इसको 6 से 7 घंटे जो है लगातार चला के भी देख लिया। इस लैपटॉप में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है? तो मैं यही सोच रहा हूँ अभी तक कि उन टेक्नीशियंस ने जो है इसके अंदर में क्या चेकिंग की थी, जो वो कह रहे थे कि मैंने 3 से 4 जगह दिखाया था, ये रिपेयर नहीं हुआ और 3 से 4 साल से उनका जो लैपटॉप है, वो ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ था। तो अब जो है उनका लैपटॉप बन गया है, अब उनको हम कॉल करेंगे कि सर आपका लैपटॉप बन गया है और मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे कस्टमर। तो उनको जो है सबसे पहले हम इस चीज़ की खुशखबरी देंगे कि आपका जो लैपटॉप है, वो रिपेयर हो गया है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगना चाहिए कि 3-4 टेक्नीशियन से होता हुआ आया है लैपटॉप और 3-4 साल से बंद भी पड़ा हुआ था और उसके बाद भी जो है ये लैपटॉप हमने बहुत ही आसानी से रिपेयर कर लिया। और अगर आपका कोई भी लैपटॉप का मदरबोर्ड, कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो, तो आप जो है बेझिझक होके हमारे पास भेज सकते हैं और इसी तरीके से हम लोग आपका जो है मदरबोर्ड रिपेयर करेंगे और उसके ऊपर जो है एक वीडियो भी बनाएँगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं जो है आपको इस लैपटॉप की तरफ लेकर गया था और मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस कंडीशन में ये लैपटॉप मेरे पास आया था। 3-4 टेक्नीशियन से होता हुआ ये जो है लैपटॉप मेरे पास आया और बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहे थे। लग रहा था कि 95% तो ये लैपटॉप रिपेयर नहीं होगा। मैंने कस्टमर को खर्चा तक नहीं बताया कि इसके अंदर में खर्चा कितना आएगा। मैंने कहा यार जब रिपेयर ही नहीं होना तो खर्चा काहे बात का, एक बारी वैसे ही चेक कर लूँगा। थोड़ा-सा जो है कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ यार, थोड़ा-सा इन्होंने अपने पास से रिस्पॉन्स दिखाया। बट जैसे ही मैंने इस लैपटॉप को खोला मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा यार सिर्फ़ इतनी सी दिक्कत थी इसके अंदर में, मतलब 3-4 टेक्नीशियन ने क्या किया मतलब इस लैपटॉप के अंदर में? उन्होंने क्या चेक किया जो 3-4 टेक्नीशियन से होता हुआ भी आया और इतने सिंपल स्टेप से जो है रिपेयर हो गया। और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता भी दिया कि सिर्फ़ एक सिंपल सा बायोस प्रोग्राम करके मैंने जो है इसको रिपेयर कर दिया लास्ट में, है ना? बाकी उससे पहले तो मैंने टेस्टिंग वगैरह की थी, जैसे सीपीयू साफ़ करना या फिर रैम को साफ़ करना या दूसरी रैम लगाना, तो वो तो हमें स्टेप्स सबसे पहले करने ही होते हैं। बाकी लास्ट में सिर्फ़ एक सिंपल सा बायोस प्रोग्राम करते ही हमारा लैपटॉप जो है इस तरीके से ऑन हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि इतना पुराना लैपटॉप 3-4 टेक्नीशियन से होता हुआ आया है और ये जो है हमने बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर लिया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अपना लैपटॉप रिपेयर कराना हो, कंप्यूटर का मदरबोर्ड रिपेयर कराना हो, एलईडी, एलसीडी मॉनिटर का कार्ड रिपेयर कराना हो, तो बाय कूरियर जो है आप हमें भेज सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप जो है बाय कूरियर मुझे अपना जो है लैपटॉप का मदरबोर्ड, कंप्यूटर का मदरबोर्ड, एलसीडी, डी मॉनिटर का कार्ड वगैरह बहुत ही आराम से भेज सकते हैं। और जो है कूरियर खोलने की वीडियो हम लोग बनाते हैं। उसके बाद किस तरीके से हमने आपका लैपटॉप रिपेयर करा, इसके ऊपर में वीडियो बनाते हैं। मदरबोर्ड किस तरीके से रिपेयर हुआ, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है आपका काम होता है। और जैसे ही रिपेयर हो जाता है, वीडियोज़ वगैरह बन जाती है, तो बाय कूरियर जो है हम वापस से आपको आपका लैपटॉप या कोई भी मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर वगैरह का, वो जो है सेंड कर देते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पास में जो है आपके मदरबोर्ड वगैरह का काम होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।